Hello everyone, very good morning. Yesterday we learned about personal pronoun. Today we are going to learn about possessive pronoun. कल मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया था कि 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, टेबल मैंने कल आपको दिया था बना करके, आई होप आपने उसको स्टडी किया होगा। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर जिनको हम रखते हैं वो आई एंड वी होते हैं। प्रोनाउन के बारे में बात करें हम लोग तो कल मैंने आपको बताया था जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के अंदर हम आई और वी को रखते हैं जो हमारे प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन जो हमारा होता है उसके अंदर हम यू को रखते हैं एंड जो हमारा थर्ड पर्सन होता है उसके अंदर हम लोग ही, सी, इट और दे इनको रखते हैं। इज दैट क्लियर? फिर इस टेबल में मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पजेसिव केस होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है और एक रिफ्लेक्सिव केस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस टेबल में बताया था कि आई का जो हमारा पजेसिव केस होगा वह माई होता है, वी का आर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था पजेसिव केस के बारे में। ठीक है, फिर आता है एक पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं मैं तो आई का माइन होता है, वी का आर्स होता है, यू का योर्स होता है, ही का हिज होता है, सी का हर्ष होता है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और दे का देयर्स होता है। ठीक है, इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। फिर बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो आई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है, यू का अगर हम सिंगुलर में यूज करेंगे तो योर सेल्फ होता है, अगर प्लूरल में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं यू का तो योर सेल्फ होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इट की बात करें तो इट सेल्फ होता है और दे की बात करें तो देम सेल्फ होता है, ही की बात करें तो हिम सेल्फ होता है और हर की बात करें तो हर सेल्फ होता है। ठीक है, यानी सेल्फ वर्ड लगा करके इन सब के पीछे हम लोग क्या बना सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कंसीडर करते हैं हम लोग। अब मैंने ऑब्जेक्टिव केस के बारे में भी बताया था आपको, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं हमारे, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो मी होगा, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो अस होगा। अगर मैं बात करता हूँ ही की तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम होगा। अगर मैं बात करूँ सी की तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है। अगर मैं बात करूँ इट की तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है और अगर मैं बात करूँ दे की तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इज दैट क्लियर? ये टेबल थी जो मैंने कल आपको बताई थी और आपने स्टडी भी की होगी। इसके बाद जो हम आगे जो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन। तो मैं आज पजेसिव प्रोनाउन से शुरुआत करता हूं। ओके, आई होप यू विल गेट द कंटेंट वॉट एवर आई एम टीचिंग यू। सेकेंड इज पजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करूं तो पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट शोज आवर रिलेशन विद अ पर्सन और थिंग। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे पजेसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट shows our relation with a person or a thing। यानी पजेसिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ हमारे संबंध को बताता है, यानी उस व्यक्ति या वस्तु से हमारा क्या संबंध है, ये चीजों के बारे में हमको कौन बताएगा? पजेसिव प्रोनाउन बताएगा। अब पजेसिव प्रोनाउन होते कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको टेबल में लिखाया है वे सारे, उन सब की मैं बात करता हूं। जैसे पजेसिव प्रोनाउन आई के लिए माइन, ठीक है,
yours, theirs, his, hers and its. These are called possessive pronoun. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? possessive pronouns बोलते हैं. Is that clear? जैसे mine हो गया, I का possessive pronoun क्या होता है? mine होता है. We का ours होता है. You का yours होता है. He का his होता है. They का theirs होता है. She का hers होता है और it का its होता है. ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? possessive pronouns कहलाते हैं. ये सारे क्या कहलाते हैं? possessive pronouns कहलाते हैं. अब इनका यूज कैसे होता है? एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग. जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज माइन. इसका मतलब क्या होगा? यह पुस्तक मेरी है. यह पुस्तक मेरी है. एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, दिस इज माई बुक. इसका मतलब क्या होता है? यह मेरी पुस्तक है. देखिए, आप देख रहे होंगे कि दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है? सेम है. यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है. तो आपको यहाँ क्या चीज समझ में आई होगी? माइन जो है ये एक possessive pronoun होता है और possessive pronoun के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है. लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे माई. माई मैंने आपको बताया था possessive adjective होता है, इसको possessive case बोलते हैं. यानी आई के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? माई. ठीक है, अब माई के बाद आपने देखा होगा यहाँ बुक, यानी ये एक नाउन है. तो जब भी possessive adjective आएगा तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा. ये बात आप गांठ बांध रहे हैं. यानी जब भी कोई possessive adjective यूज होगा तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा. लेकिन अगर कोई possessive pronoun यूज होगा तो उसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता है. अब possessive pronouns कौन कौन से होते हैं? जैसे mine, ours, yours, theirs, his, hers. ये सारे क्या होते हैं? हमारे possessive pronouns होते हैं और इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है. लेकिन अगर हम possessive adjectives की बात करें तो उनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है. इज दैट क्लियर? आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं. जैसे मैंने लिखा दैट चेयर इज हर्स. इसका मतलब क्या होगा? वह कुर्सी उसकी है. दूसरा मैंने लिखा दैट इज हर चेयर. इसका मतलब क्या होगा? वह उसकी कुर्सी है. अब यहाँ आप मीनिंग देखेंगे, दैट चेयर इज हर्स, वह कुर्सी उसकी है, कुर्सी उसी की है. दैट इज हर चेयर, वह उसकी कुर्सी है. तो मीनिंग क्या हुआ? सेम हुआ. लेकिन चेंज क्या आया कि जब भी possessive pronoun आएगा तो उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा. और जब कोई possessive adjective आता है, जैसे हर हो गया, ये सी के लिए यूज होता है. सी का possessive adjective क्या होता है? हर होता है. तो हर के बाद आप देख रहे होंगे उसके साथ क्या है? चेयर. यानी जब भी possessive adjective आएगा तो वह अपने बाद कोई नाउन फॉलो करेगा, यानी उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा. लेकिन जब भी possessive pronoun यूज होगा किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह, तो वहां पर उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता है. इज दैट क्लियर? आपको इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है. ठीक है, तो किस तरीके से यूज होते हैं possessive pronoun एंड possessive adjective, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, जो नेक्स्ट था हमारा वो था reflexive pronoun. अब बात करते हैं हम किसके बारे में? reflexive pronoun के बारे में. जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था, माई सेल्फ ये किसके लिए आता है, आई के लिए। आवर सेल्व्स ये किसके लिए आता है, वी। हमने आवर सेल्व्स क्यों किया, क्योंकि वी क्या होता है, प्लूरल होता है, इसीलिए हमने सेल्फ का, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग सेल्फ का प्लूरल बनाएंगे तो जब लास्ट जो वर्ड होता है हमारा, अगर वह कोई एफ है, जो लास्ट हमारा लेटर है अगर एफ है, तो उसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो एफ को वीएस में चेंज कर देते हैं, इसीलिए यह क्या बनता है, सेल्फ्स। तो सेल्फ से सेल्फ इस तरीके से बनता है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आवर सेल्फ क्यों किया हमने, आई का माई सेल्फ क्यों नहीं किया, क्योंकि आई को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। आई कैसे यूज होता है, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज होता है। दैट्स व्हाई आई के साथ मैंने क्या यूज किया है, माई सेल्फ, ना कि माई सेल्फ यूज करेंगे हम लोग। ऐसे ही अगर मैं वी की बात करूं तो वी को हम प्लूरल प्रोनाउन मानते हैं, इसलिए मैंने वी के साथ आवर सेल्फ यूज किया है। इज दैट क्लियर। अगर मैं बात करता हूं ही की, तो ही के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है वह क्या होता है, हमारा हिमसेल्फ होता है। अगर मैं बात करूं सी की, ही और शी को भी हम सिंगुलर मानते हैं, इसीलिए मैंने हिमसेल्फ लिखा है। अगर ही को प्लूरल मान रहे होते तो हिमसेल्व्स होता, लेकिन ही प्लूरल नहीं होता है, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है, हिमसेल्फ लिखा है। अगर मैं बात करूं सी की, तो सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हर सेल्फ होता है। अगर मैं बात करूं इट की, इट को भी हम लोग सिंगुलर मानते हैं, तो इट क्या होता है, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इट सेल्फ होता है। अगर मैं बात करूं दे की, तो दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो देम सेल्व्स होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि दे जो हमारा प्रोनाउन होता है इसको हम प्लूरल मानते हैं, ये प्लूरल होता है और इसीलिए देम सेल्व्स। अब मैं बात करता हूं यू की, अगर यू सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ सिंगुलर में और योर सेल्व्स प्लूरल में, ठीक है। सिंगुलर में अगर हम यूज करेंगे तो योर सेल्फ होगा और अगर प्लूरल में यूज करेंगे तो क्या होगा, योर सेल्फ होगा। इज दैट क्लियर। अब ये होता क्या है, अगर कोई एक्शन खुद अपने बारे में कुछ बता रहा है तो वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी जो डूअर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर वो अपने बारे में कुछ बता रहा है, यानी कोई एक्शन उसने किया है खुद से, तो इन दिस केस हम लोग क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल से देखेंगे कैसे। मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने स्वयं ही, मैंने खुद ही अपनी उंगली काट ली, यानी मेरी उंगली किसी और ने नहीं काटी, अपने आप मैंने खुद ही काट ली, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा एक्शन होता है, जो डूअर होता है, करने वाला जो एक्शन करता है, वह खुद उसके बारे में बताता है, उसी को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ क्या मीनिंग निकलता है कि मैंने अपनी उंगली खुद ही काट ली, किसी और ने नहीं काटी। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिखा, माय फादर is going to Jaipur himself. My father is going to Jaipur himself, यानी मेरे पिताजी स्वयं जयपुर जा रहे हैं, यानी अपने आप ही खुद से कहा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। तो इन दिस केस वी विल यूज हिमसेल्फ। अब आप सोच रहे होंगे फादर के साथ हमने हिमसेल्फ क्यों यूज किया, क्योंकि जो फादर होता है वो मस्कुलिन जेंडर होता है और मस्कुलिन जेंडर के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही होता है और फेमिनिन जेंडर के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वह सी होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ही के साथ जो हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे वो हिमसेल्फ होगा, इसीलिए मैंने फादर के साथ जो रिफ्लेक्सिव केस यूज किया यहाँ पर वह हिमसेल्फ है। अगर मैं बात करता हूँ सी की, मान लीजिए यहाँ कोई फेमिनिन जेंडर होता है, यानी किसी स्त्री के बारे में या किसी लड़की के बारे में अगर मैं बात कर रहा होता तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, सी होता है। और सी का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वह क्या होता है, हरसेल्फ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सी की बात कर रहा होता, अगर यहाँ फादर की जगह क्या होता, मदर होता,
तो मैं यहाँ पर क्या यूज करता, हिमसेल्फ की जगह पर मैं हरसेल्फ यूज करता। इज दैट क्लियर? अब मैं बात करता हूँ इट की। इट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज होता है। इससे क्या मतलब निकलता है, आप ये चीज समझ लीजिए कि इट के बाद जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होगा तो वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि इट का यूज हम किन चीजों के साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग इट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यानी ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव अवस्था में पाई जाती हैं, जो निर्जीव होती हैं, जो नॉन लिविंग होती हैं, यानी जो ब्रीद नहीं करती, जो मूव नहीं कर सकती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा अच्छे से। तो इन सारे नाउन्स के साथ हम लोग जो प्रोनाउन यूज करेंगे, उन नाउन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा इट। यानी मैं एक टेबल बना देता हूं किस तरीके से। आई होप आपको ये एग्जांपल्स और रिफ्लेक्सिव केस समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात कर रहे थे हम लोग इट की कि इट का यूज किन किन के साथ करते हैं। सबसे पहली बात, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। सेकंड बात, एनिमल्स, यानी जितने भी जानवर जो हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, उन सब के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। यानी अगर एनिमल्स के लिए हम किसी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे हम लोग, इट का यूज करेंगे। थर्ड, अगर जेंडर अननोन है, यानी हमको पता नहीं कि लड़के के बारे में बात की जा रही है या लड़की के बारे में बात की जा रही है, तब भी हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, अब जो बेबी, जो चिल्ड्रन जो वर्ड होता है हमारा, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। अब जब जेंडर नोन नहीं होगा उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ चिल्ड्रेन। फॉर चिल्ड्रेन्स वी यूज इट एज अ प्रोनाउन, यानी चिल्ड्रन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और आई होप उनसे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा द बेबी इज क्राइंग, बेबी इज हंग्री, यानी बच्चा जो है रो रहा है, बच्चा भूखा है। ठीक है, तो यहां भी मैंने द बेबी यूज किया, नेक्स्ट सेंटेंस में भी द बेबी यूज कर रहा हूं। तो अभी मैंने आपको मैं कल के लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे यूज करते हैं प्रोनाउंस का। अब द बेबी के लिए यानी बच्चे की बात हो रही है, यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि आपको जेंडर पता चल रहा है यहाँ पे कि कौन सा जेंडर है उसका, वो मस्कुलिन है या फेमिनिन जेंडर है, नहीं। ये चीजें जब क्लैरिफाई नहीं हो रही तो हम लोग इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा इट होगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द बेबी इज क्राइंग, इट इज हंग्री, यानी बच्चा रो रहा है, वह क्या है, भूखा, या क्या है, भूखा है। ठीक है, तो बेबी के लिए जब मैंने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया वो मैंने क्या किया है, इट यूज किया है, क्योंकि बेबी से हमको पता नहीं चल रहा है कि उसका जेंडर कौन सा है, वो मस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। इज दैट क्लियर? जो भी कॉमन नाउन्स होते हैं उनके लिए हम मस्कुलिन और फेमिनिन के हिसाब से ही और शी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज आपने क्या करना है कि जो टेबल मैंने कल आपको लिखाई थी वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स का, और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए सबसे पहले जानना। दूसरी बात, जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है उनका यूज कैसे किया जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। तो माई बुक और मैन, इनमें अंतर क्या है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव कोई आएगा, जैसे माई हो गया, योर हो गया, आवर
आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। इज दैट क्लियर? ये अकेले यूज नहीं होते हैं, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं उनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। इज दैट क्लियर? ये बिना किसी नाउन के यूज नहीं होंगे। लेकिन जब मैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करता हूं तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, यानी पजेसिव प्रोनाउन अपने बाद कोई भी नाउन नहीं लेता है। इज दैट क्लियर? आज आपने ये सारी चीज सीखनी है। अब मैं रिफ्लेक्सिव केस की बात करता हूं। आज मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ाया है कि आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ। मैंने माई सेल्फ नहीं किया, कुछ के साथ मैंने माई सेल्फ किया है। मैंने आपको वही भी बताया था थोड़ी देर पहले कि माई सेल्फ और माई सेल्फ हम क्यों करते हैं, क्योंकि आई को हमने सिंगुलर प्रोनाउन बनाया है, माना है दैट्स व्हाई हम लोग माई सेल्फ करते हैं। बात करता हूं अगर मैं वी की, तो वी को हमने कैसा माना है, प्लूरल, यानी वी कैसा प्रोनाउन होता है, हमारा प्लूरल होता है। और इसीलिए वी के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं वो क्या होता है, आवरसेल्व्स, क्योंकि सेल्फ का जो प्लूरल बनता है वो सेल्फ बनता है, और हम वी की बात करें इसीलिए क्या होगा, आवरसेल्व्स, ठीक है। ही के लिए हिमसेल्फ हो गया, सी के लिए हरसेल्फ हो गया, इट के लिए इटसेल्फ हो गया, दे के लिए देमसेल्व्स हो गया। यू अगर सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो देमसेल्फ होता है, सॉरी योरसेल्फ होता है। अगर यू प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो क्या होगा, योरसेल्व्स होगा। इज दैट क्लियर? ये थी चीजें आज जो मैंने आपको बताई हैं। आपने अच्छे से नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप वहां से नोट कैरी कॉपी कर सकते हैं। दूसरी बात, और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद नोट्स को कॉपी करेंगे। पहले वीडियो देखना है, उसके बाद ही नोट्स को कॉपी करना है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, यू कैन डू इट। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट, बी सेफ।